बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमवर्ड इन्फो से। नाज़रीन, मेरी जो आज की ये स्टोरी है, ये एक ऐसी स्टोरी है कि आप जब इसका अंजाम सुनेंगे और इसके सारे हालात वाक़यात देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जुर्म की दुनिया में दाखिल होने वाली ख़वातीन और मर्दों का क्या अंजाम होता है और किस तरीके से फिर वो मज़ीद जुर्म की दलदल में धंसते चले जाते हैं। जब आप एक जुर्म सरज़द कर लेते हैं तो आपको उस जुर्म को छुपाने के लिए किस तरीके से मज़ीद जराइम जो है वो करने पड़ते हैं और उसके बाद आप एक प्रॉपर क्रिमिनल का लेबल अपने ऊपर लगवा लेते हैं। नाज़रीन, ये कहानी ज़िला रहीम यार खां के इलाका खानपुर के रेलवे क्वार्टर्स की है कि जहाँ से 2 लाशें मिली और इन 2 लाशों का क्या किस्सा है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन इन 2 लाशों से रिलेटेड एक कहानी जो है वो सामने आई है। वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं कमर इकबाल जतोई साहब, उन्होंने ये सारी जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है ये कंप्लीट की है। उनकी वॉल पर ये स्टोरी लगी हुई है कि यहाँ पर होता क्या है और मामला है क्या। नाज़रीन, ये कमर इकबाल जतोई साहब कहते हैं इफ्तिखार मान जट अल मारूफ साजिद था कि जिसे पहली बीवी की वजह से अपना एक जिगर का टुकड़ा बेचना पड़ा और नाज़रीन इस जिगर के टुकड़े के उसको 15 से 20 लाख रुपए मिले। और नाज़रीन इसे इस दौरान जो है अब एक और दूसरी शादी करनी पड़ी कि जो विहाड़ी की सज्जो माई थी। इस सज्जो माई के साथ नाज़रीन इसकी शादी हुई। सज्जो माई खूबसूरत औरत थी, शक्लो शबाहत की भी अच्छी थी और नाज़रीन इस सज्जो माई के बतन से इसे एक बच्चा भी पैदा हुआ। अब जिगर का टुकड़ा देने की वजह से नाज़रीन ये जो इफ्तिखार मान है ये अक्सर बीमार रहता था और बीमारी की वजह से सही तरीके से कोई काम काज नहीं कर पाता था। इसी दौरान नाज़रीन इसकी मुलाकात रहीम यार खां के 2 अफराद मुश्ताक और नईम के साथ होती है और नाज़रीन ये उनके साथ अपनी बीवी को लेके रहीम यार खां शिफ्ट हो जाता है कि नईम और मुश्ताक इसको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं मुस्तकबिल के और ये कहता है कि इस शहर में विहाड़ी में अब कुछ भी नहीं रखा तो मैं रहीम यार खां जाता हूँ, वहाँ जाकर नईम और मुश्ताक के साथ कोई बिज़नेस जो है वो अपना सेटल्ड करता हूँ। अब नईम और मुश्ताक इसको नाज़रीन इस फैमिली को लेकर रहीम यार खां चले जाते हैं और वहाँ इनको खूब घुमाते हैं फिराते हैं और इन्हें फिर अपने काम के बारे में बताते हैं कि हम सिंध के लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं, शादी का झांसा देकर बुलाते हैं और नौसरबाजी करते हैं, उनके साथ लूटते हैं, हमारे गैंग का हिस्सा बन जाओ और खूब पैसे कमाएंगे। नाज़रीन ये इफ्तिखार मान और सज्जो माई ये दोनों नईम और मुश्ताक की बातों में आ जाते हैं और रेलवे क्वार्टर खानपुर में जो है इनको घर लेकर दिया जाता है। वहाँ पर ये रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। हेड गुड्डू, कश्मूर, घोटकी ये सिंध के इलाके हैं और वहाँ का एक मुकामी बंदा जो मोरो है उसके ज़रिए अब ये सज्जों को मुख्तलिफ बाशिंदों को दिखाया जाता है शादी का झांसा देने के लिए और खूब उनसे रकम लूटी जाती है। नाज़रीन इस सारे गैंग के अंदर एक कलसूम माई का किरदार भी है कि जो रिश्ते के रचाने वाली बुढ़िया जो है वो बनी होती है और ये बुढ़िया इन दोनों को लेकर सज्जों को और इसके खामद इफ्तिखार को अशफाक मुग़ल के डेरे पर ले जाते हैं खानपुर में। अब नाज़रीन ये अशफाक मुग़ल साहब हैं, इन्होंने इस जोड़े को अपने पास रख लिया था और ये जो सज्जो है और सज्जो और इफ्तिखार मान का 2.5 साला जो बच्चा है इसको ये अपने पास रख लेते थे और इफ्तिखार भी यहाँ पर ही रहता था और सज्जो जो है सज संवर के अपने काम पर जाती थी और मुख्तलिफ बाशिंदों को इसका शक्ल दिखाकर पैसे लूटने के बाद ये वापस अपने घर में कानपुर रेलवे स्टेशन पर जो क्वार्टर लिए हुए थे ये वहाँ पर आ जाती थी। जो अशफाक मुग़ल है ये अपने साथियों को भी वहाँ पर इकट्ठा कर लेता था अपने डेरे पर और वहाँ पर क्वार्टर पर और वहाँ पर इसको पीस कर इफ्तिखार जो है इफ्तिखार मान इसका खामद सज्जोगा इसको रात को खाने में पीस के गोलियाँ दे दी जाती थी, ये सो जाता था और अशफाक मुग़ल अपने साथियों के साथ मिलकर सारी रात सज्जों को जो है वो नोचता था। इस किस्म की चीज़ें नाज़रीन क्वार्टर के अंदर होती रहीं। ये जो सज्जो है इसने अपने खामद को कहा कि तुम तो जो है वो रात को घोड़े बेच के सो जाते हो, तुम्हें ये नशे में चीज़ें दे देते हैं, चाय पिला देते हैं और पीछे से मेरे साथ अशफाक मुग़ल ये सब कुछ करता है। तो एक दिन नाज़रीन फिर ये जो इफ्तिखार मान है ये नाज़रीन चाय नहीं पीता और जागता रहता है और इसी तरीके से अशफाक मुग़ल शराब के नशे में धुत सज्जो को आवाज़ें दे रहा होता है, इसके पीछे आ जाता है जबकि सज्जो उसको कहती है कि मेरा खामद अभी जाग रहा है तो तुम जाकर सो जाओ। तो वह अब सोता है तो फिर मैं आ जाती हूँ। अब नाज़रीन होता गया है कि ये अशफाक मुग़ल जो है कि सज्जों को अपने कमरे में लेकर जा रहा होता है कि इफ्तिखार मान जो है इसको देख लेता है और फिर ये कुल्हाड़ी उठा लेता है और कुल्हाड़ी उठाकर ये अशफाक मुग़ल को उसके सर के और गर्दन के ऊपर वार करके उसको मर्डर कर देता है और वहाँ पर मौजूद जो कलसूम बीबी होती है कि जो रिश्ते करवाने वाली विचोलन बनी हुई थी सारी नौसरबाज गैंग की, उसका भी गला दबाकर इसे मार दिया जाता है। उसके बाद नाज़रीन ये दोनों मियाँ बीवी वहाँ से फ़रार हो जाते हैं और मैकलोडगंज, मिंचनाबाद, भावलनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, लेकिन मुखबर जो होता है पुलिस का उसकी मुखबरी के ज़रिए इन दोनों मियाँ बीवी को दरियाई इलाके से गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये नाज़रीन अंजाम हुआ है इन दोनों मियाँ बीवी का कि जिनमें इफ्तिखार मान और सज्जो माई शामिल हैं कि ये दोनों नौसरबाज गैंग के साथ मिले और उनके साथ मिलकर दिहाड़ियाँ लगाने लगे और वो नौसरबाज गैंग
इस इफ्तिखार की बीवी की ही इज़्ज़त तार तार करने लग गया। तो ये नाज़रीन क्राइम स्टोरी का अंजाम होता है कि एक जुर्म उन्होंने शुरू किया लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अपनी बीवी की शक्ल सूरत दिखाकर, और उसके बाद इस जुर्म का इख्तिताम कैसे हुआ कि 2 मर्डर्स करने पड़ गए इफ्तिखार मान को। तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है इस कहानी की, और मैंने आपको बताया कि ये कहानी के जो राइटर हैं वो कोई और हैं। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।